यूपी में का बा बहुते घमासान बा और अंतिम चरण का मतदान बा और खूबे खींचतान बा। यूपी इलेक्शन का आखिरी चरण और 7 जनपद के 54 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहा है मतदान। हम लोग हैं इस समय 2 बजे के लगभग के टाइम में और यह स्थान है आजमगढ़ जनपद का अंतिम छोर। आजमगढ़ जनपद का यह अंतिम छोर है और यह पड़ता है मुबारकपुर विधानसभा का भी अंतिम छोर। तो चलिए आपको यूट्यूब चैनल अजीतांजलि के इस चुनावी चर्चा के कार्यक्रम में दिखाते हैं कि यहाँ की जनता का राय क्या है और यहाँ के जनता के लोगों का मत क्या है। मैं हूँ तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अजीतांजलि का चुनावी चक्कर। क्या नाम है भैया? रणधीर यादव। रणधीर यादव जी, क्या हाल है या मुबारकपुर विधानसभा में? मुबारकपुर में तो साइकिल का अच्छा चल रहा है। साइकिल का अच्छा चल रहा है। और कौन कौन प्रत्याशी हैं और क्या लड़ाई है उनके बीच, कैसी लड़ाई है? यहाँ लड़ाई कोई वैसी नहीं है। एक प्रत्याशी कौन कौन है? अरे यहाँ प्रत्याशी हैं अखिलेश यादव सपा से हैं और अब्दुल सलाम हैं बसपा से और अरविंद जायसवाल जो हैं भाजपा से हैं और अनेक प्रत्याशी हैं यहाँ पर। ये दुकान है चाय की और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं दोपहर में फुर्सत के पलों में। जाहिर सी बात है अपना मत दे चुके होंगे और यह लोग यहाँ चाय पीने बैठे हुए हैं। बरगद की छाया है और ये कंडीशन है। आपका क्या नाम भैया? उमाशंकर चतुर्वेदी। उमाशंकर चतुर्वेदी जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजीतांजलि में। क्या माहौल है यहाँ का? जी माहौल तो नहीं मेरे ख्याल से कुछ बता सकता हूँ मैं, लेकिन ये है कि सबको अपना अधिकार है मत देने का और जो उसको जो प्रत्याशी पसंद है उसको वोट देना चाहिए। और अब लग रहा है इस विधानसभा से नहीं है क्या? यहीं से हैं। इसी विधानसभा? जी, लेकिन यहाँ रहते नहीं। यहाँ रहते नहीं हैं। तो लड़ाई कैसी चल रही है? किन किन लोगों के बीच लड़ाई चल रही है मुख्य रूप से? लड़ाई तो यहाँ पे सपा बसपा और बीजेपी तीनों की है। सपा बसपा और बीजेपी। और कोई प्रत्याशी जो लड़ाई में चल रहा हो? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। ओवैसी के पार्टी के भी यहाँ पर प्रत्याशी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि क्या कंडीशन है। क्या नाम है भैया आपका? गोपाल सिंह। गोपाल सिंह, क्या कंडीशन है यहाँ मुबारकपुर विधानसभा के क्षेत्र में? अच्छा है, ठीक है, सब लगे हैं। ओवैसी की पार्टी से जो इस समय सीटिंग एमएलए हैं वह चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन है? ठीक है, अच्छे चल रहे हैं। अच्छे चल रहे हैं। तो लड़ाई मुख्य रूप से किन के बीच है? अब बसपा भी हो सकते हैं, सपा भी हो सकते हैं, जमालू जी भी हो सकते हैं। कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम रविंदर यादव है। क्या हाल है? क्या चकल्लस है इधर का? चकाचक है एकदम। एकदम चकाचक है। बदलाव है। बदलाव है, परिवर्तन की एकदम परिवर्तन है। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अब स्वाभाविक अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। यादव जी का कहना है कि अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री। तो लगभग कितनी सीट मिल जाएगी? अब पूर्ण बहुमत में आएंगे। पूर्ण बहुमत में आएंगे, ऐसा कहना है यादव जी का। आपका कहना? हरि गोविंद यादव। हरि गोविंद यादव जी। क्या परसेप्शन है ये सोहबल की धरती का और मुबारकपुर विधानसभा? सोहबल में हम अपना बूथ जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से आप अपना बूथ जीत रहे हैं, जाहिर सी बात है कार्यकर्ता लग रहा है। जी, अपना बूथ जी। और लड़ाई में कौन कौन है? यहाँ किसी से लड़ाई नहीं है, सपा ही नंबर 1 है। मुबारकपुर विधानसभा की मुख्य समस्याएं क्या है जिनके ऊपर आज मतदान हो रहा है? बेरोजगारी है, शिक्षा है, विकास है। यहाँ कोई कंपनी फैक्ट्री नहीं है। भाजपा ने विकास का काम नहीं किया यहाँ तो नहीं। स्वतंत्रता के बाद बीजेपी यहाँ कभी जीती ही नहीं है। मुबारकपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा जहां पर भाजपा का कोई भी प्रत्याशी अब तक विजयी नहीं हुआ है। मैं आपको बताता चलूं कि इस समय मुबारकपुर विधानसभा में कुल 4 मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य है, यादव बाहुल्य है और यह कंडीशन ऐसी थी कि यहां पर भाजपा का अगर मजबूत प्रत्याशी होता तो निश्चित रूप से इन 4 मुस्लिमों के बीच से भाजपा की सीट इस बार कमल खिला सकती थी। लेकिन संभवतः प्रत्याशी उतने दमदार नहीं हैं या उनकी पकड़ जनता तक उतनी मजबूत नहीं है। क्या लगता है आपको, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो इधर आए थे दौरे में? कबो ना। बहुत बढ़िया ना चल पोलना। तो के जीतत बा यहाँ से? तो अखिलेश जीतत हूँ। अखिलेश जीतत बाड़ा। अखिलेश के चुनाव निशान का बा? साइकिल। साइकिल चुनाव निशान बा। इधर भी चलते हैं। चाचा जी का नाम पड़ी? इंद्रदेव। इंद्रदेव। हाँ। कहाँ घर बाबा? यही जान? हाँ, यही जा।
वोट दे देला? हाँ, वोट कै बजे लगभग देला वोट? हम वोट दिली है करीब 11 बजे। 11 बजे। कैसन भीड़ रहा लियो जी? भीड़ तो रहा है भले भले भीड़ रहा लिया। हाँ, भीड़। वोट ठीक ठाक चला तला? कोनो लड़ाई झगड़ा? लड़ाई झगड़ा कुछ ना भयल है, कुल शांतिपूर्ण चला था। शांतिपूर्ण चल रहा है। तो केकर सरकार बनावत हवा? धीरे से बताओ। सरकार धीरे से का बताइए, अखिलेश यादव को सरकार बनाओ थे। अखिलेश यादव का डंके की चोट पर सरकार बनाओ तो कहे का खास बात है? महंगाई के मुद्दे पर हैं? महंगाई के मुद्दे पर हम लोग वोट दिए हैं कि भाजपा सरकार में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि तबाह है जनता। महंगाई के मुद्दे पर खाली महंगाई का मुद्दा हावी है। हाँ। आम जनता में कहाँ घरवा पड़ी? का सोहले में घरवा बा। हाँ। तो अखिलेश का सरकार आवत बा। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम उदयवीर सिंह बीरू है। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अजीतांजलि के इस चुनावी चक्कर कार्यक्रम में। क्या हाल है, माहौल है आपके इस गांव का और आपकी विधानसभा मुबारकपुर का? हमारे गांव का माहौल तो एकदम साइकिल पर एकदम मस्त चल रही है। और चूँकि हम राजपूत बिरादरी से हैं, मैं एक चीज़ अपने राजपूत भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हमारे एक बिरादर हैं बलिया बैरिया विधानसभा के सुरेंद्र सिंह, राजपूतों के बारे में अगर सवाल उठाएं तो ये योगी सरकार ने उनको धक्के मार के बाहर कर दिया। आज वो बेचारे निर्दल आ किसी और पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें इस सरकार बीजेपी सरकार में जितना शोषण ठाकुरों का हुआ है, क्षत्रियों का हुआ है, किसी पार्टियों में नहीं आज तक हुआ है। ये खास बात आपने कही कि जितना शोषण ठाकुरों का इस बीजेपी सरकार में हुआ है वह किसी भी सरकार में हुआ नहीं। जबकि ऐसा आरोप लगता है योगी जी पर कि वह ठाकुरों के लिए काम करते हैं और उनके लिए विशेष रूप से अपना अंशदान देते हैं, ऐसा आरोप लगता रहा। लेकिन यह सोहल की धरती से एक ऐसे बालक हैं जो कह रहे हैं कि ठाकुरों का कोई काम नहीं हुआ। क्या इसका मतलब ठाकुर बदनाम हुए? हम यही कहना चाहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमारे जो सामने है, हमारे साइड में है, बगल के ही है क्षेत्रों बलिया, सुरेंद्र सिंह का अपमान हम देखे हैं कि बीजेपी के नो विधायक थे, राजपूतों की बात की है, वही बीजेपी वालों ने टिकट नहीं दिया। तो हम क्या करें? हम सिर्फ अमेठी की बात नहीं करेंगे, हम अपने घर की बात करेंगे, अपने आसपास की बात करेंगे। ठाकुरों की इज्जत नहीं कर रही है भाजपा, इसलिए भाजपा से खासे नाराज दिख रहे हैं। और यह मैटर कई बार मैं भी उठा चुका हूं कि जब सुरेंद्र सिंह जैसा व्यक्ति जो बिना किसी पद प्रतिष्ठा के लालच के अपने जनता के लिए 365 दिन 24 घंटा लड़ने के लिए तैयार है और उसका टिकट कट जाता है। मधुबन जैसे क्षेत्र में 15 वर्षों से संघर्ष कर रहे भरत भैया का टिकट कट जाता है, तो जाहिर सी बात है इन स्वजाति बंधुओं में नाराजगी आ ही जानी है। क्या नाम भैया? इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव जी, का माहौल बा सोहल का? सोहल का पूरे प्रदेश का माहौल समाजवादी पार्टी की तरफ है। पूरे प्रदेश का माहौल समाजवादी पार्टी का, ऐसा कह रहे हैं यादव जी। तो समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो लड़ैया में क्या बा? लड़ाई में बीजेपी होगी। बीजेपी सी लड़ाई है पूरे प्रदेश में। और यहाँ मुबारकपुर में लड़ाई है बसपा से। नंबर 2 पे बसपा रहेगी संभवतः, और नंबर 3 पे बीजेपी रहेगी, जमाली रहेंगे। जमाली कहाँ रहेंगे? चौथे नंबर पर रहेंगे। सीटिंग एमएलए हैं और ओवैसी जी की पार्टी से लड़ रहे हैं और दनादन 3 दिन तक ओवैसी जी आजमगढ़ में डेरा डाल के उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे। बड़ा धूल गर्दा उड़ाए हैं काले हेलीकॉप्टर से। क्या कंडीशन? मिट्टी में मिल जाएगी, समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी। समाजवादी पार्टी जीतेगी। ओवैसी का कोई तूफान बता रहे हैं कि काम नहीं करेगा और उनका प्रत्याशी जो पतंग उड़ा रहा है उसकी पतंग कटती नजर आ रही है। निश्चित। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश दुबे। वेद प्रकाश दुबे जी, क्या कंडीशन है सोहल में? सोहल में कंडीशन बहुत अच्छी है और सभी लोगों के जनमत संग्रह सुनने के बाद सभी लोग सपा, कुछ लोग बसपा, कुछ लोग भाजपा, लेकिन वस्तुतः मुबारकपुर में लड़ाई त्रिकोणी है। भाजपा भी जीत सकती है, सपा भी जीत सकती है, भाजपा भी जीत सकती है। बूथ से तमाम बूथ है, लेकिन मुबारकपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, बूथ की बात नहीं कर रहे हैं। बूथ से भी, सोवल बूथ से भी बीजेपी पीछे नहीं है। इस बात का आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और 4 लोग अगर एक पार्टी की एक जगह हों और चारों लोग एक बात कहें तो माहौल कुछ और होता है। और हम अकेले इस बात को स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि सोवल में बीजेपी भी कम वोटों से, बूथ पे कम वोट नहीं पड़ेंगे। और मुबारकपुर विधानसभा की जो बात है, यहाँ लड़ाई त्रिकोणी है।
वेद प्रकाश जी का कहना है कि बीजेपी को भी हल्के में नहीं लेना, यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? हम देखिए क्षत्रिय बिरादरी से बिलोंग करते हैं। पंडित जी अभी ने कहा ना, अगर बीजेपी का जमानत जब्त अगर इस सुहवल बूथ पे नहीं हो गया तो आप लोग हमसे 10 तारीख को बात करिएगा, उससे अधिक नहीं। बूथ पर बता रहे हैं बीरू की बीजेपी की जमानत जब्त होगी, तो ये मामला दिलचस्प हो गया है। 11 तारीख को ये यूट्यूब चैनल पे अजीतांजलि पे ये वीडियो चलेगा और जमानत जब्त होगी उसके बाद हम आपको बुला के एक वीडियो और चलवाएंगे। जमानत जब्त होगी उसके बाद भी वीडियो चलवाएंगे, ऐसा कहना वेद प्रकाश तिवारी का। मतलब इनका कहना है कि किसी भी पार्टी को बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, लड़ाई त्रिकोणीय है सपा भाजपा और बसपा के बीच। तो जो विधायक हैं जमाली इस समय वर्तमान में, उनकी क्या कंडीशन है, जरा बताइएगा। देखिए मैं क्षत्रिय बिरादरी से हूँ, अगर हमारे क्षेत्र के अगर कोई लड़ता, जैसे हरिंदर सिंह से देवेंद्र सिंह थे, अगर चुनाव लड़ते तो थोड़ा बीजेपी का ग्राफ बनता। दूसरे जगह जिला से मतलब दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से आकर अरविंद जायसवाल लड़ रहे हैं, उससे बीजेपी का घाटा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जमानत जब्त हो चुकी है। देवेंद्र सिंह तो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन सफलता नहीं मिली। नहीं, एक बार वो लड़े हैं, जिला अध्यक्ष ने एक बार वो चुनाव लड़े सगड़ी से। हाँ, देवेंद्र सिंह। हरिंदर सिंह थे अब लोकल यहाँ के कार्यकर्ता थे, अब न मिलने के कारण ही यहाँ पे बीजेपी का जमानत जब्त हो गया। जो यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं वेद प्रकाश जी, सिटिंग एमएलए हैं गुड्डू जमाली, पतंग की उड़ान भर रहे हैं, उनका क्या हाल है? वो मुसलमानों का वोट ध्रुवीकरण होगा और सपा का कुछ और बसपा का कुछ मुसलमानों का वोट उनके माध्यम से कटेगा। और वर्तमान में वो 10 साल तो एमएलए सिटिंग एमएलए रहे हैं, वर्तमान में उनका कोई भी कार्य हमारे विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में भूमि को नहीं दिख रहा है। और उनसे बीजेपी के वोट तो उनको नहीं जाएंगे, लेकिन वो सपा और बसपा के ही वोट को काटेंगे। तो केकर जय रही? बीजेपी का। बीजेपी की जय रही। जय श्री राम। जय श्री राम। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय अखिलेश। क्या नाम भैया? हीरा यादव। हीरा यादव जी, का कंडीशन बा? गमछा तो पूरा समाजवादी के ललकारत बा। समाजवादी जीती। समाजवादी जीती। जनता का परसेप्शन यह कह रहा है सोहवल में जो मुबारकपुर विधानसभा का अंतिम छोर है, सोहवल ग्राम सभा और आजमगढ़ जनपद का भी अंतिम छोर है। यह गांव एक ऐसा गांव जिसके 3 तरफ से मऊ जनपद की सीमाएं लगती हैं और 3 तरफ से मोहम्मदाबाद गोहना मऊ जनपद का 355 सुरक्षित का की सीमाएं लगती हैं। तो यह एक अनोखा गांव, ये आखिरी छोर है और यहाँ का परसेप्शन अधिकतर ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद होने वाला है और अगले 11 तारीख को अखिलेश मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। यूट्यूब चैनल अजीतांजलि के चुनावी चर्चा की इस कार्यक्रम चुनावी चक्कर में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे किसी अगली चर्चा में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।